everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और आज इस वीडियो से शुरुआत हो रही है हमारे 5th चैप्टर की, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्लानिंग तक की वीडियोस हर एक स्टूडेंट ने देख ली होगी, लेकिन कोई भी वीडियो अगर आपकी स्किप हुई है तो लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए. चलिए अब जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग और ये सेकंड फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब ही समझेंगे. एक बहुत ही छोटू और प्यारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है. और जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ है कि मैम क्या हर वीडियो में एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है क्या, तो उनको मैं बता दूं यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके 2 रीजंस हैं. एक तो एग्जाम्पल से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है बहुत अच्छे से, और दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी CBSE 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लेता है और वहाँ पे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कंटेंट में लिखे तो लिखे क्या इतना. तो वहाँ ये एग्जाम्पल्स आपकी मदद करेंगे कंटेंट को खींचने में. तो चलो और टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो. इमेजिन करो एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं. ये 5 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शरारती हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. मतलब एक शरारती स्टूडेंट तो समझ में आता है, लेकिन 5 स्टूडेंट्स शरारती, दैट टू दोस्ती भी अच्छी है, तो सोच के देखो क्लासरूम का क्या बुरा हाल होता होगा. इनकी एक टीचर थी बिल्कुल मेरी तरह. उसने एक दिन सोचा कुछ मज़ा चखाना चाहिए इन स्टूडेंट्स को, बहुत हो गया, अति में ही इन्होंने परेशान कर दिया पूरी क्लास को, आज तो इनको कुछ सबक सिखाना ही चाहिए. तो उस टीचर ने इन्हें लाइब्रेरी को अरेंज करने के लिए बोला. हुआ कुछ ऐसे था कि लाइब्रेरी में न्यू स्टॉक आया था बुक्स का, तो इनको काम मिला कि आप लोगों को ये बुक्स क्या करनी है, लाइब्रेरी में अरेंज करनी है. जैसे आप जाते हो लाइब्रेरी तो देखते हो ना, सेक्शंस बने होते हैं अलग अलग. हिस्ट्री का अलग सेक्शन है, मैथ्स का अलग सेक्शन है, फिक्शनल नॉन फिक्शनल बुक्स का अलग सेक्शन होता है. तो बस इनको क्या करना था, हर एक बुक को प्लेस करना था डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में. अब यहां से स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. यहां 2 चीजें हैं जो इन स्टूडेंट्स को करनी पड़ेंगी बिफोर ये इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सके. वो 2 चीजें क्या हैं? पहली चीज तो ये है कि इन स्टूडेंट्स को तय करना होगा, डिसाइड करना होगा कि कौन सा इंसान किस काम में अच्छा है, ताकि उस इंसान को उसी काम में लगाया जा सके. प्लस इनमें से कौन सा इंसान इंस्ट्रक्शन देगा एंड कौन सा इंसान इंस्ट्रक्शन लेगा, ये भी डिसाइड करना होगा इनको. इनको ये भी डिसाइड करना होगा कि काम कंप्लीट होने पे किसको इन्फॉर्म करना है, काम करना क्या है वो पूछना किससे है. ये हो गई एक चीज जिस पे इन्हें काम करना है बिफोर ये एक्चुअली काम करना शुरू करें. और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये बुक्स कहाँ रखनी है, कौन से सेक्शन में रखनी है, किस बुक को कहाँ प्लेस करना है, किस बुक की प्लेसमेंट किस जगह होगी, कौन से सेक्शन में होगी, ये सब पहले से डिसाइड करना होगा. सो ये दोनों काम ये काम शुरू होने से पहले करेंगे ताकि काम प्रॉपरली हो सके. और अगर इन्होंने ये दोनों काम नहीं किए ना काम शुरू होने से पहले, तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा लाइब्रेरी का. टीचर यहाँ खड़ी होके देख रही होगी कि ये क्या हो गया, और ये लोग लगे होंगे अपने में, बुक्स पता नहीं कहाँ हैं, ये खुद कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, कुछ नहीं पता होगा. लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है ना, थोड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में रहो तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली हो जाती हैं, और जितना अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहोगे लाइफ भी उतनी ही अनऑर्गेनाइज हो जाएगी. तो बिजनेस में भी सेम चीज़ ही चलती है. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली करनी है तो आपको मेन एंड मटेरियल को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना होगा. और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना आप कहाँ करते हैं? आप ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. कौन सा इंसान किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन सा इंसान किसके ऊपर आएगा, हायरार्की कैसी बनेगी, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ती हैं. और वो आप कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं.
तो ये बोलते हैं कि एक बार आपने प्लान्स बना दिए, मैनेजमेंट में होता है ना 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक बार आपने प्लानिंग कर लिया, फिर आप मूव करते हो तुम्हारे सेकंड फंक्शन पे जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो, आप मेन एंड मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हो। The organizing function leads to the creation of organizational structure। मैंने जैसे आपको बताया कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन किसको इन्फॉर्म करेगा काम कंप्लीट होने पे, कौन किससे पूछेगा कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें हम यहीं डिसाइड करते हैं। और ये पूरा ये डिसीजन क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक हायरार्की बनती है, कौन किसका सीनियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, और इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम अपकमिंग वीडियोज़ में। कौन किसके साथ किस रिलेशनशिप में होगा वो भी यहीं डिसाइड किया जाता है। तो शॉर्ट में बोलूँ तो ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना इनिशिएट करते हैं। जो प्लान्स आपने बनाए थे फर्स्ट फंक्शन में, उनको अब इम्प्लीमेंटेशन पे ला रहे हैं हम। और कैसे ला रहे हैं, जॉब्स को क्लैरिफाई करके, वर्किंग रिलेशनशिप बना के, और इफेक्टिवली सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके। तो मेन एंड मटेरियल दोनों को ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डिप्लॉय करने के बारे में आप सोचते हैं, सो दैट आप प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजिंग। सो बिल्कुल एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बोलूं तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं है, जैसे हम अपनी लाइफ को, हमारी अलमीरा को, हमारी वार्डरोब को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हर एक चीज़ को ढंग से रखते हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्लेस करते हैं ताकि ज़रूरत के समय पे वो आसानी से हमें मिल सके। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी मेन एंड मटेरियल को हम एक प्रॉपर जगह पे प्लेस करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम में बांटते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं उनमें, सो दैट ज़रूरत पड़ने पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, हमें हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक तरीके से सही जगह मिल जाए। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा चैनल का। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।